चलो भाई, अच्छा बताओ ये किस किस को समझ में आया? सर अगर क्वेश्चन बताइए क्या था? क्वेश्चन ये था कि अपने पास 52 पत्ते हैं, यस सर। ठीक है। 52 पत्तों में से तुमको 5 पत्ते लेने हैं, ठीक है। 5-5 पत्तों का कोई मतलब कोई एक कॉम्बिनेशन बनाना है, तो बोले एक तो इक्का होना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है, 2 ले लो। बिग के साथ मान लो कोई ले ले, एक के साथ 1 2 ले ले, 5 ले ले, या फिर है ना, या फिर 7 8 9 10 ले ले, या फिर जैक क्वीन क्वीन किंग 1 2 ले ले, जो भी ले लो, बाकी 4 तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। बोलो तो बोला है कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? सर टोटल 52 पत्तों में से टोटल 52 में से 5 का 5-5 के मतलब कॉम्बिनेशन लेने हैं। जैसे जैसे अपन कर रहे थे 10 लोगों में से 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो कोई 2 लेने पड़ेंगे ना। 10 में से 2-2 का मतलब सर हर कैटेगरी में से 4 में से 5-5 लेने सबके। अरे हर कैटेगरी का कहाँ बोला है, कुछ बोला ही नहीं है इसने। इसने सिर्फ इतना बोला है 5 पत्तों के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। वो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कंडीशन ये है कि 5 पत्तों में से एक पत्ता इक्का होना चाहिए, बाकी जो तुम्हारी मर्जी हो, इक्का ले वो इक्का ले लो, चाहे दुआ ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे जैक ले लो, चाहे क्वीन ले लो, चाहे हार्ट का ले लो, चाहे स्पैड का ले लो, जो तुम्हारी मर्जी है वो लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर एक की तो 4 फिक्स हो गए, बाकी को हम अपने हिसाब से कर लेंगे। तो ये किया मैंने क्या किया, मुझे देखो, इधर देखो, 52 पत्ते होते हैं, 48 बाकी होते हैं क्या? हाँ सर। और 4 इक्के होते हैं, ठीक है। तो 5 में से अपने को लेना है, तो सिंपल सी बात है, एक तो इसमें से लेना पड़ेगा। यस सर। तो 4 में से एक ले लो। अगर सर ये बोलता कि 4 भी क्या बोलते हैं वो अलग अलग होते मतलब वो 2 से लेके क्या बोलते हैं वो उस 11 हिसाब से तक। होता ना, उस हिसाब से होता है ना। हाँ, और बाकी 48 में से बाकी कितने लेने हैं? 4 में से एक ले लिया अपने, इक्के की कंडीशन खत्म हो गई, ठीक है। अब बाकी कंडीशन, बाकी तो कुछ भी ले सकते हैं, तो बाकी कौन से बचे बाकी? 40। अच्छा जो बचे हुए जो बाकी के 48 हाँ, 4 को बाकी छोड़ दो। 48 बचे, उसमें से 4 ले लो। अब उसने एग्जैक्टली बोला है ना, तो एक इक्का आना चाहिए, तो मतलब इक्के तो दोबारा ले नहीं सकते। यस सर। नहीं आया समझ? सर आ गया सर। बोलो भी, उदय समझ में आया? यस सर आ गया। विनीत? हाँ ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलना। In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players? हाँ In देखो, which only अब बोल रहा है, रुको, ये अपने पास एक क्रिकेट टीम को चूज करना है। आईपीएल तो देखते हो तुम सब लोग, है ना? यस सर। 17 प्लेयर एक टीम के अंदर चूज किए, 17 प्लेयर है, उनकी अपनी टीम बना दी, तो हर मैच में अलग अलग लेते हैं, है ना। तो बोला उनमें से कोई 11 चूज करने हैं, 11 चूज करने हैं, और इसमें से कुछ फिक्स कर देगा। क्या बोल रहा है, आगे पढ़ना। in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. हाँ, ये बोल रहा है कि 11 में से क्या आने चाहिए, 4 तो बॉलर आने ही आने चाहिए। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो पूरा। In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl है ना? if each cricket team of हाँ, 11 अब ये बोल रहा है कि ये 17 में से कितने 5 बॉल कर सकते हैं, 17 में से 5 क्या कर सकते हैं, बॉल कर सकते हैं, और अपने को बॉलर लेने कितने हैं? 4। 4। एक ऑलराउंडर हो गया। 4 नहीं लेने पड़ेंगे क्या पक्का? हाँ और बाकी बचे उसमें से ले लो। 17 में से 11 देखो इधर, तो 17 को अपन 2 में डिवाइड कर देते हैं, कैसे? 5 बॉलर और 12 बाकी बचे, 12 बैट्समैन। यस सर। ठीक है। अब 5 में से बॉलर कितने लेने हैं? 4। हाँ ठीक है, और 11 लेने थे, टोटल 4 आ चुके हैं, कितने बच गए? 7। तो 12 में 7 ले लो, 7 ले लो। यस सर। 12 में से ये सर इतने तरीके से
क्या? तभी तो 7 और 4 11। 7 सर 12 में से। क्योंकि टोटल 11 नहीं बनाने के, 4 तो ये हो गए, 7 और लेंगे तभी तो 11 लोग बनेंगे। ओ हाँ हाँ समझ गया। हाँ वही हाँ, वही yes, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। समझे कि नहीं? यस सर। बस ये समझ गए। होंगे केस, अब इसको सोल्व करवा लेंगे। बताओ अभी बाकी लोग समझ में आया कि नहीं आया? यस आ गया ना? सर फाइंड क्या करना था इसमें? यही फाइंड करना था कितने तरीके होंगे, कितने तरीके से बना सकते हो तुम एक टीम को, कि उसके अंदर 4 तो बॉलर आने चाहिए मिनिमम, मतलब बोला एग्जैक्टली 4 बॉलर आने चाहिए, तो 5 में से 4 तो चूज करने ही पड़ेंगे, अपनी मजबूरी है, क्योंकि उसने बोल दिया 4 बॉलर तो आने ही चाहिए, तो 4 बॉलर तो अच्छा लेने सर। पड़ेंगे ना। यस सर, कुछ नहीं 5 बॉलर करते तो 4 हैं, बॉलर। अपन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते हैं। एक कंडीशन, अब देखो यहाँ पे ढूंढो पहले कंडीशन क्या क्या है। कंडीशन ये है कि 4 बॉलर आने चाहिए। यस सर। दूसरी Yes, कंडीशन sir. क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि 11 बैट्समैन और 11 टोटल टीम होनी चाहिए। तो 4 बॉलर, अब बताओ 5 है बॉलर, अब 4 लेने, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए 4 बॉलर लेने पड़ेंगे। तो सर 4C1 नहीं आएगा? अरे नहीं 4C1 नहीं नहीं कैसे आएगा। आएगा? 4C1 यस 4 सर। में से एक बॉलर थोड़ा ना ले रहे हो, 5 में से 4 बॉलर लेने हैं। यस सर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या थी? 11 प्लेयर करने हैं, तो 11 प्लेयर करने हैं, 4 ले चुके हैं, अब कितने प्लेयर और ले कि 11 हो जाए? तो 7 प्लेयर पड़ेंगे, कितने में से? बचे हुए में से। तो बचे कितने थे अपने पास? 17 में से 5 बॉलर थे तो 12 बचे, 12। तो 12 में से 7 और ले लिए। और उसने बोला था एग्जैक्टली कितने, एग्जैक्टली बोला है क्या भाई? एक बार बताना मेरे को। यस हाँ सर, सर। एग्जैक्टली बोला है। एग्जैक्टली 4 बॉलर। हाँ सर। हाँ एग्जैक्टली 4 बॉलर। अगर एग्जैक्टली 4 बॉलर नहीं बोला होता तो अपन क्या करते? यहाँ पे 12 में से नहीं लेते, फिर किस में से लेते? टोटल में से। टोटल में से लिखो। यस सर। आगे बात समझ? यस सर। वो मतलब जैसे जैसे सिंपल सी बात, अपने को कंडीशन ढूंढनी होती है, क्या क्या कंडीशन अपने को फुलफिल करनी है, उन्हीं को एक एक करते करते अपन फुलफिल करते जाते हैं, बात खत्म। अगर सर एग्जैक्टली की जगह बोलता कि एटमोस्ट एटमोस्ट बोलता ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा के केस बनाने पड़ते, 1 बॉलर, 2 बॉलर, 3 बॉलर, 4 बॉलर, अच्छा, तब फिर चारों के अलग अलग केस बना के फिर ऐड करने पड़ते। तो यानी 5 बॉलर है हमारे पास, तो 5C1 5C2 5C3। हाँ ऐसे अलग अलग केस बनते भी अपने पास। मान हाँ। लो बोलता कि एट मोस्ट 4 बॉलर आने चाहिए, तो फर्स्ट केस हाँ। 5 में से फर्स्ट केस क्या बनता? फर्स्ट केस बनता 5C1 नहीं 0, 5C0 हाँ 0, यस है ना, सर। और 5 बॉलर 12 बैट्समैन है। अब टोटल तो अपने को 11 करने हैं, तो 11 इसमें से सारे के सारे 11 इसमें। 11, यस सर। ठीक है, एक केस आ गया। दूसरा केस प्लस के अंदर क्या आएगा? अब 5C1 और इंटू में 12C11 10 हाँ, ये वाला 5C2 12C9 5C3 5C3 12C8 12C8 ऐसे करते जाते 5 तक, 4 तक 5 तक जो भी तुम्हारी। 4 तक, यस सर। भी सिंपल सी बात है, जो बोल रहा है ना वो कंडीशन को फुलफिल कराना पड़ेगा। यस सर। चले यस सर। चलो नेक्स्ट बोल, अक्षित क्या है क्वेश्चन? A bag contains 5 black and 6 red balls. 5 ब्लैक और 6 red balls. बॉल। ठीक है, एक बैग में ये बॉल है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 8. 8। ठीक है, फिर Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. 2 ब्लैक और 3 रेड। तो सिंपल सी बात है, ये तो करके आ चुके हैं। तो देखो 5 में से 2 Yes, sir. 6 में से 5C2 5C2 multiply into 6C3। 6C3। यस बोलो सर। विश्वास। यस सर। हाँ Yes, सर, आ sir. गया। ये क्वेश्चन तो दूसरी तीसरी बार आ गया, तीसरी बार शायद। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो 9। In how many ways can a student choose a program of 5 courses हाँ if देखो 9 courses are available? 5 कोर्स का उसको क्या चूज करना है? कोई प्रोग्राम चूज करना है। हाँ, हाँ और आगे क्या बोला है? उसने बोला है कि 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें से 9 कोर्सेज में से 2 मतलब वही हो गया, मतलब वही हो गया जब तुम 11 क्लास में एडमिशन लेने गए थे तो तुमको दिखाया था चार्ट हाँ सर। कि ये इनमें से सब्जेक्ट चूज करने हैं।
यस सर। है ना, वही हो गया। तो उसके पास क्या 11 कोर्स है इसके पास, ठीक है, 11 कोर्स है और उसको 5 चूज करने हैं। 5 चूज करने हैं क्या? सर 9 कोर्स है, 5 चूज करने हैं। अच्छा 9 कोर्स है, 5 चूज करने हैं, और उसमें कोई कंडीशन उसमें है से क्या? सर फिर बोला है 2 स्पेसिफिक कोर्स है जो कंपलसरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। हाँ भी 2, अब 2 है वो कंपलसरी है, वो लेने ही पड़ेंगे। भी 5 में से सर कितने में से? सर 9 में से सुनो 2 कोर्स है। सुनो, पहले इधर देखो, उसने ये बोला कि टोटल 9 कोर्स है एक स्कूल में, हाँ ठीक है, उसमें से स्टूडेंट को चूज करने हैं 5। यस 5 सर। 2 तो कंपलसरी है और 3 उसकी मर्जी हाँ। की है। मतलब उनको क्या बोलेंगे? एक तो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है? ऑप्शनल। ऑप्शनल। हाँ, है ना। ये अपने पास क्या आ गए? 2 तो कंपलसरी, जैसे वही बात होगी ना, अरे यही बात होगी 12th क्लास में एडमिशन लेने गए, 9 सब्जेक्ट थे, ठीक है, वो तुमको 5 चूज करने हैं, जिसमें से 2 तो हिंदी और इंग्लिश 2 तो कंपलसरी होते हैं, और 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना, कॉमर्स वॉमर्स, वो सारे 3 हो गए तुम्हारे पास तो ऑप्शनल। सर ये थोड़ा तो समझ में 7 आएगी। सर होंगे। 9 से 5 मल्टीप्लाई 5 से 2। नहीं देख देखो, मुझे एक बात बताओ, इस 9 में से 2 कंपलसरी है क्या? हाँ हाँ यस सर। सर। तो 9 को 9 से तोड़ेंगे 2। पहले, 9 को तोड़ेंगे 2 में और 7 में, हाँ हाँ यस सर। है ना। यस सर। ठीक है, अब ये 2 में से तो दोनों लेने पड़ेंगे, हाँ तो यस सर। 5 2। 2 अच्छा ठीक है। 2 अच्छा 2 बाकी बचे, अब टोटल 5 करने हैं अपने को, तो बाकी 7 बचे, 3। तो 7 में से 3 तो 7C3। यस सर। अच्छा यस सर। यस सर। मेन जो है उसी को तोड़ेंगे। हाँ, सिंपल सी बात है, कंडीशन दोनों करानी पड़ेगी ना, दोनों फिलफुल करानी पड़ेगी, ऑप्शनल के भी कंपलसरी के भी। यस सर। नहीं समझे? आ गया सर समझ। बताओ भाई, सब लोग बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर सर। ऐसे नहीं यस हो सर। सकते 9 से 2 मल्टीप्लाई 5 से 3। ना आ 9 गया सर। तो लेंगे, 9C2 क्यों? 9 थोड़ी ना तुम्हारे पास ऑप्शनल ये कंपलसरी है। 9 की तो हम 5 कर रहे हैं ना, तो 5 ऐसा होता तो अगर 9 कंपलसरी होते तो लेते 2 9C2। कंपलसरी होते तब 2 लेते ना उसमें से, अब कंपलसरी 2 ही है। 5 में से 2 चुनने हैं ना। भी अपने पास 9 है, 9 में से 2 कंपलसरी है और 7 तुम्हारे पास ऑप्शनल है। अब ये 2 तो चुनने ही चुनने हैं तुमको, और 7 में से 3 और चुनने हैं, ऐसे देखो ना। अच्छा सर। नहीं समझ में आया? सर पहले इन्हें बोल तो दिया 5 चुनने हैं पहले। हाँ 5 चुनने, तो 5 में भी तो कंडीशन है ना, 2 कंपलसरी और 3 ऑप्शनल। तो तो सर 5 तो 5 में से डायरेक्ट तो नहीं, 5 डायरेक्ट तो नहीं चूज कर सकते ना। अच्छा तो सर ये हाँ बोलो। फिर टोटल में से निकालने के लिए बोला है क्या इनने? मतलब ये जो इनने ये भी तो नहीं बोल रखा ना टोटल में से निकालने ऑप्शनल, और वो ऐसे भी तो हो सकता है ना 5C2 प्लस 5C3, क्योंकि इन्हें बोला भी तो नहीं है टोटल से निकालो। 5C2 और 5C3 नहीं, जो 2 है ना ऑप्शनल 2 ही है, 2 बोल दिया ना, 2 ही ऑप्शनल है, वो सॉरी 2 ही अपने पास के कंपलसरी है। कंपलसरी, अब सिंपल मुझे एक बात बताओ, तुम खुद बताओ एक बात, कंपलसरी होगा वो ही लेंगे, वो पक्का लेना नहीं पड़ेगा क्या? हाँ यस सर। सर। और लेने कितने पड़ रहे हैं? 5 लेने कितने दो। पड़ रहे हैं? अच्छा सर टोटल 2 लेने पड़ रहे हैं। यस सर कंपलसरी समझ 2 में आ लेने गया। पड़ रहे हैं, तो जो कंपलसरी तभी तो 2 लेने पड़ रहे हैं ना, 2 ही कंपलसरी है तभी। हाँ अगर सर 3 कंपलसरी होते तो कितने कंपलसरी लेने पड़ते अपने को? 3 लेने पड़ते हैं। 4 होते तो 4 लेने पड़ते। अब यहाँ पे कंपलसरी है ही 2, तो लेने ही 2 पड़ रहे हैं, सिंपल सी बात होगी, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो, यस सर। है ना। यस सर। सर मैं समझ रहा था 5 में से लेने हैं तो कितने ले सकते? 2 मतलब 2 लेने। 9 में से 2 कंपलसरी है, ठीक है, और तुमको टोटल लेने हैं 5, तो 2 तो कंपलसरी हो गए, तो बाकी कितने बचे? 3। 3 कितने में से बचे? 7 में से, क्योंकि 2 तो कंपलसरी छोड़ दिए अपने। यस सर समझ में आ गया। इसीलिए मैथ है ना, इसीलिए मैथ जरूरी होते हैं। मैथ है ना अपने को सारी कंडीशन समझा देती है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो लाइफ के अंदर बहुत काम आता है ना। केस स्टडी होती है ना वो मैथ, इसीलिए तो सबसे ज्यादा मैथ की डिमांड है पूरे वर्ल्ड में ना, क्योंकि जितने भी केस होते हैं, जितने भी क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, वो सारी चीजें बता देती है ना, मैथ बता देती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भी क्या है।
सर खत्म। फिर सर मिसलेनियस के एग्जांपल। मिसलेनियस, हाँ एग्जांपल पढ़ो फर्स्ट। How many words with or without meaning, each of 3 vowels and 2 रिपीट consonants, हो गया इसके देखो अंदर में। can बोला 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट लेने हैं, ठीक है। can be formed from the letter of the word involute. इनवोल्यूट, INVOLUTE, यही है क्या? हाँ हाँ सर। सर। बोल रहा है इसमें से, बोला इसमें से, है ना, 3 वोवल लेके और 2 कॉन्सोनेंट्स लेके एक वर्ड बनाना है, चाहे उसका मतलब हो चाहे ना हो। यस सर। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, भी सिंपल सी बात है, वो 5 का बनेगा ना, 5 लेट ऐसे, यस सर। 5 का बनेगा, यस सर। हाँ है ना, 5 का बनेगा, ठीक है भाई। पहले तो मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर वो वोवल्स कितने हैं बताओ? एक, I 4 दो, 4 हैं। नहीं, O U U E, तो वोवल अपने पास हो गए 4, I O U E, OUE ठीक है। और कॉन्सोनेंट कितने हो गए? N, 4 1 टोटल 2 3 4 कॉन्सोनेंट हो गए। चार ही N, है। V और L LT। T, ये अपने पास 4 कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन परमुटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है? जी और without meaning. विद और विदाउट मीनिंग का कोई मतलब नहीं है, अक्सर तुम ऐसे ही पीछे पड़े हो उसके। वो तो बेकार है, कुछ नहीं उसका। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। तो सर ये परमुटेशन हुआ। हाँ, परमुटेशन हुआ, क्यों? क्योंकि APPLE और PPAL अलग अलग है। अलग थर्ड अलग, हो जाएंगे। ये 2 में काउंट Meaning होंगे, से- ये 2 में काउंट अलग होंगे, यस ठीक सर। है? तो ये अलग अलग है, मतलब पोजीशन चेंज करने पे अलग बन रहा है, मतलब परमुटेशन। यस। आ गया ना समझ? हाँ सर। ना, चलो कहाँ सर, चाय बनाने। सर आ गया। हाँ अब बात आती है कि सिंपल सी बात है, बताओ वोवल्स कितने लेने हैं? 3 3, तो यहाँ से 4 में से 3 क्या ले लो? वोवल्स। वोवल, तो 4P3 P3 इंटू 4P2. 4P2। खत्म। सर सर ये कॉम्बिनेशन करके तो ये वाला इजी लग रहा है, हाँ इजी है, मतलब सर फॉर्मूला इससे बनाना बताओ। आसान है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अरे सर ये डब्बे वाले से बताओ ना सर। डब्बे वाले से बताएं? लो डब्बे में बता हाँ। देते। डब्बा 1 2 3 4 सर सेम टू सेम डिवाइड हो जाएंगे ना डब्बे में डब्बा। नहीं, सर? रुको। देखते हैं, कोशिश कर डब्बे। लेते हैं अपन। सर जितने जितने रिपीट कर रहे हैं वो डिवाइड में आ जाएंगे। 1 मिनट, रिपीट। नहीं भाई, डब्बे वाले से नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 केस हो गए, हाँ सर। 2 कंडीशन दे दी, 2 कंडीशन होगी तो नहीं कर पाएंगे डब्बे वाले से। कैसे तुम पता करो यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे तो कोई भी आ सकता है। सर तोड़ सकते हैं ना, 3 और 2, 3 डब्बा 2 डब्बा। 3 डब्बा 2, देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा या उसमें आएगा, इसमें वो तो कौन से में कौन सा भी आ सकता है। सर जैसे क्या बोलते हैं फर्स्ट वाले डब्बे में, कौन सा लोगे? क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन है। 4 नहीं, फर्स्ट वाले में कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शन है, कौन सा भी आ सकता है। सर वॉल भी परमुटेशन आ तो सकता बहुत खतरनाक क्वेश्चन कर सकते हैं सर। वोवल्स भी आ सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कर हाँ सकते, यस यही तरीका करें, ठीक है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट बोलो, सही है क्या? इसका आंसर सही है क्या? हाँ सर सही है। सही है। यस मेरे सर। पास नहीं है अभी कुछ भी, फोन वोन मेरा ऑफ पड़ा है, ठीक है। चलो लेकिन नेक्स्ट सर बोलो। ये तो कॉम्बिनेशन बना रहा है इसका। हाँ 4C3 4C2। कॉम्बिनेशन बना रहा है। क्या बात कर रहे हो? इसमें लिखा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 वॉवल्स आउट ऑफ 4 इक्वल टू 4C3। गलत कर रहा है और इसने, गलत है इसका 2 आंसर। आउट ऑफ 4 एक मिनट रुकना,
क्या 4 अपने पास वोवल थे और 4 ही कॉन्स्टेंट थे क्या? हाँ सर। हाँ सर, चूज करने से इसमें 2 चूज करने थे, तो अपने ने क्या किया, एक 4p3 इंटू 4p2 आंसर निकालता हूं तो 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल क्या, बस 2 आएगा। सॉरी। सर, तीन वोवल है सर, दो कॉन्सोनेंट है। हाँ तो वही है ना, 3 ले लिए, 2 ये ले लिए, तो 4 में से हाँ, हाँ सर। हाँ, है ना, तो ये परमुटेशन का यही होता है फॉर्मूला, यस सर, यही होता फैक्टोरियल है। अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो 4 आंसर आ जाएगा। नहीं, ठीक है, तो 4 सही है। माइनस फैक्टोरियल। अरे 4/3 थोड़ी आएगा, इसमें माइनस वाला 4 वो नीचे सर मैंने जाए। सही तो लिखा है। हाँ सर, 1 यस सर, आएगा। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, सही है सर आपका। अब ठीक है, अभी सही लिखा था सर। 4 अब फैक्टोरियल आएगा 4 अपॉन फैक्टोरियल अपॉन 2 4 फैक्टोरियल। माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ से आ जाएगा हाँ, 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसल, कैंसिल। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3, तो चट 12 24 और इंटू 12। 12 to the 24, 24 into 2, 24 to the 48, 24 1 the 4, 288। सर इसमें 2880 है। 2880 को हम्म मैंने कुछ गड़बड़ की होगी, मल्टीप्लाई करवा लेते तो दोबारा। सॉल्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। 12 12 12 जब 144, सर 288 आ रहा है। 288 आ रहा है क्या, Yes, मैं sir. था उसका आंसर, सर उसका आंसर कॉम्बिनेशन के द्वारा आया है ना, आपका परम्यूटेशन के। ले सकते हैं, तुम खुद देखो ना। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अच्छा तुम एक बात बताओ, कॉम्बिनेशन में तो अरे और सर, कम आना चाहिए ना आंसर। सर इसने फिर बोला है कि क्या बोलते हैं 4 इंटू 6 24 कॉम्बिनेशन बन गए। फिर उसमें बोल रहा है 5 जो लेटर हैं वो आपस में भी चेंज होंगे, तो उसमें इंटू 5 फैक्टोरियल कर दिया इसने। हाँ तो 5 आपस में चेंज होंगे, तो ये फिर इसने इसका मतलब ये थोड़ी ना लिए, इसने कॉम्बिनेशन थोड़ी परमुटेशन लिया है, आपस में चेंज होने पे इसने और आपस में चेंज होके कुछ फर्क ना पड़े तब कॉम्बिनेशन होता है। हाँ सही बात है, चेंज होने पर कोई फर्क ना पड़े तभी तो, वरना फिर 5 फैक्टोरियल लेने का कोई मतलब ही नहीं है अगर हाँ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कोई चेंज होगा ही नहीं तो 5 ये फैक्टोरियल आंसर क्यों होगा लेना। इसका, ऐसे ही नाटक कर रहा है, और चेक कर लूंगा मैं। सर ये क्वेश्चन कौन सा है? एक मिनट रुको, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एक मिनट। हाँ सर देख लो। क्या पता कुछ और कंडीशन भी हो इसके अंदर। सर हाँ ये क्वेश्चन कौन सा है? ये वो मिसलेनियस का एग्जांपल फर्स्ट। एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन तो नहीं बनना चाहिए यार, या फिर ये वर्ड बनाने को बोल, हाँ वर्ड बनाने को बोला है, मीनिंग बोल कर रहा था ना। वर्ड से बनाने। एक मिनट वेट करो बस। फोर C3 4 C2 6 है, 4 में से सर हाँ जैसे कि हमारे 4 वॉवेल्स थे और 4 कॉन्सोनेंट्स थे, ठीक है, तो हमारे 4 वॉवेल्स में से हमें 3 वॉवेल्स लेने थे, ठीक है, तो 4 में से 3 लेंगे तो 4 C3 तो आएगा। C3 क्यों आएगा? तो 3 वॉवेल्स ले लेना, वो लेटर नहीं बन रहा, बस वॉवेल्स लेने। लेकिन तुमने तो बोला था ना लेटर बनाना है यूज करके उनका। नहीं उसने पहले ऐसे ही किया सर, पहले चूज कर लिया 4 हाँ C3 चूज कर करने, लिया। सुनो, चूज करने में परमुटेशन नहीं होगा, तो लेकिन अपन तो हाँ, तो चूज उसने ही कर रहे हैं, सही बात है, अपन तो चूज ही कर रहे हैं, तभी तो। लेकिन लेटर बनाने में तो नहीं होगा। हाँ मैं समझाऊं, अभी मैं समझाऊं। देखो इसने इसको कॉम्बिनेशन नहीं लिया ना, इसने कॉम्बिनेशन पहले, मेरे को एक बात बताओ, ये कॉम्बिनेशन अपने पास है, किसी का भी कॉम्बिनेशन है, 3 लोगों का कॉम्बिनेशन है या जो भी है, ठीक है। अब मैं कॉम्बिनेशन के अंदर जितने तरीके होते हैं उनको घुमा दूं, तो कॉम्बिनेशन में घुमाने के बाद वो अपने आप क्या बन जाएगा, परम्यूटेशन। यही किया है इसने। इसने कॉम्बिनेशन नहीं लिया, अपना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे
अब देखो चूज करना, अब मुझे एक बात बताओ, तुमने चूज किया, तुम्हारे पास एक डिब्बा रखा है, डिब्बे के अंदर चॉकलेट वॉकलेट रखी है, तो तुमने पहले बिस्किट चूज किया हो चॉकलेट चूज किया हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर। चूज तो तुमने Yes, sir. अपनी में से किया है ना, तो मतलब उनको पहले बिस्किट चूज करो, पहले चॉकलेट चूज करो, पहले ए चूज करो, पहले बी चूज करो, कोई फर्क पड़ेगा? अब मेरे पास डिब्बा है, एक डिब्बे के अंदर भरे पड़े हैं ऐसे ये सारे, ठीक है, उसमें से मेरे को 4 वोवल ढूंढने हैं, 1 2 3 4, तो पहले कौन सा ढूंढो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। तो No, sir. ढूंढना एक क्या है, कॉम्बिनेशन है, लेकिन वर्डिंग बनाना एक क्या है, परमुटेशन है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये ऐसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले ये लगेगा कॉम्बिनेशन, वर्ड हाँ ढूंढना, यस सर, हाँ कॉम्बिनेशन। ठीक है, वर्ड ढूंढने वाला कॉम्बिनेशन आएगा, तब यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, एक और क्या क्या है बोलना जरा यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल इसमें आ जाएगा, उसमें 2 है फैक्टोरियल ना? आ जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा अपने पास ये, ठीक है भाई। लेकिन सर, अभी ये अपने 3 सुनो, कैंसिल अभी हो जाएगा ऊपर। अब 8 का अपने ने बना लिया, हाँ हाँ सर, 5 का, सॉरी 5 का, 5 1 का 2 3 5 का 4 5 का बना दिया, 5 को घुमा दो, into 5 factorial। यस सर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे है ये, हाँ चूज कराने वाला, सिंपल सी बात है, वर्ड को चूज किसी को करो चाहे, वो क्या बनता है, कॉम्बिनेशन ही बनता है, लेकिन अगर एक लाइन में लगाएंगे अपन, तब अपने पास परमुटेशन बनता है, ठीक है? अच्छा तो सर एक बार इसी में बताना सर, वॉवल्स में कैसे लगा कॉम्बिनेशन, मतलब यही इसमें चूज करने में देखो, सर, इन्हीं में नौकरी है कैसे तुम्हारे लगा? पास, ये नाम क्या था बताना, वो वो इनवॉइस क्या नाम था? इनवॉल्यूट। ये है। अब बताओ इसमें वोवल कौन कौन से है? आई आई ओ यू आई ओ यू और ई। ई। अब तुमको चूज करने इसमें से, ये 4 चूज है ना, 4 में से कोई भी 3 चूज करने हैं, तो कोई भी 3 चूज करोगे तो सिंपल है, पहले ई चूज करो चाहे ओ चूज करो, तो चूज करने में कुछ तुमको फर्क पड़ रहा है क्या? 3 चूज करने हैं तो पहले कौन सा बाद में कौन से सी करो, तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा हाँ यस सर, निकल के आने तो वॉवल्स ही हैं। हाँ, यस सर, समझ गया। ऐसा तो नहीं है कि तुमने एक चूज कर लिया तो उसको रख दे तुम, मतलब उसका वर्ड भी फिजिकल है। कोई देखो कि तुमको ए बी सी बनाना है, ए बी सी, अब तुम अगर इसको पढ़ोगे तब तो ये अलग अलग, तब तो ये अलग अलग बनेंगे आगे पीछे करने पे, लेकिन तुमको बोल दे कि तुमको रखना है एबीसी को रखना है इसके अंदर भाई, तो एबीसी को रखना है तो एबीसी को ही रखा है, कैसे ही रख लो चाहे। यस सर, कैसे भी रख लें। समझ में आया ना? हाँ सर। इसीलिए ठीक है, तो ये अपने पास पहले इसका क्या बना है, इसने यहाँ तक क्या किया, इसने कॉम्बिनेशन कर लिया, बाद में कॉम्बिनेशन को क्या कर दिया, उसकी जितनी पोजीशन थी सबको आपस में घुमा दिया, मतलब वो करा दिया परमुटेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, ये सारी चीजें इसने की है, समझ गए अच्छे से? हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो भाई, ओके, बाकी के क्वेश्चन करोगे तुम लोग खुद, ठीक है? ओके सर। बाकी के क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे। देखो भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना, सबके सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर सारे, ठीक है? और कल अपनी क्लास का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल अपनी क्लास होगी 2:30 बजे ही होगी, ठीक है? यस सर। है ना, कल अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, फिर जो भी तुम्हारा और इम्पोर्टेंट अपन चैप्टर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करना भी इसको है ना, एग्जाम्पल वाले हैं, 3-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल के हैं, और फिर बाद में अपने पास क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, 11 मिसलेनियस के हैं, तो 4-5 कोशिश करना, तुम आएंगे तुमको ट्राई करना ना, गलत करना कोई दिक्कत नहीं है, गलत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई तुम लोग करना भाई। आगे बात समझ? हाँ सर। ठीक है, ओके। और शायद मुझे डेंगू हो गया है, जहां तक मुझे लग रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे डेली बुखार हो रहा है 5 दिन से, तो शायद आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़े, देखते हैं, ठीक है? पढ़ना अच्छे से। तो फिर आपने चेकअप नहीं कराया? कब करवाता मैं चेकअप? परसों तो जोधपुर चला गया, कल पूरे दिन एग्जाम दे रहा था, वहां बैठ के हालत खराब हो रही थी मेरी। हाँ तो सर करा लो सर अब जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, वही है ना, चलो ओके, पढ़ना अच्छे से, रखते हैं अभी, है ना, बाय। बाय सर बाय सर।